जाप करो सो झड़ी जाए, लेकिन अहीर अगर दांत रख ले तो छोड़ ही ना। भैया छत्रिन के चा और ब्राह्मणन के 12, अहिरन के या कई वारा की न्यारा। तुम अहीर छल कर गए, क्योंकि भैया अही अहीर दोनों बुरे, अही से बुरो अहीर। दोनों बुरे अहि से बुरो अहीर, अहि बाचा को मान ले और बाचा तजे अहीर। अहि अहीर दोनों बुरे, अहि से बुरो अहीर, अहि बाचा को मान ले और बाचा तजे अहीर। अहि माने कहा गया है सर्प, अहीर जाति जो याद हो जाती है। सर्प से भी ज्यादा खतरनाक बताई गई है याद हो जाती। अहि अहीर दोनों बुरे, अहि से बुरो अहीर, अहि बाचा को मान ले। अगर सर्प काट खाए ना तो वेद मंत्रों का जाप करो सो झड़ी जाए, लेकिन अहीर अगर दांत रख ले तो छोड़ ही ना। भैया छत्रिन के चा और ब्राह्मणन के 12, अहिरन के या कई वारा की न्यारा। इनके हाथ में लाठी होए बस के आप निपट लिया, घर में चाहे 10 रुपया ना हो के फिर लाख खान कुछ ना है। हाँ भैया जैसे ही आज देवयानी को पता चला, देवयानी कहने लगी तुमने मेरे साथ छल किया। अब तो ये आती महाराज हाथों ज्वारत यही हूँ पप्पा की तीर अपने नाई जाओ, कहती जाइब कहे ना बताई बुझाएगा, बताओ वही कहीं ना वही से दूर रहो, वही के 3 हमारे 2। दौड़ती हुई अपने पिताजी के पास पहुंची। जैसे पिताजी के पास पहुंची, पिताजी से सारा वृतांत सुनाया। शुक्राचार्य जी महाराज को क्रोध आया, उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस जवानी में पढ़ करके तुमने दासी के साथ गलत किया वो तुम्हारी ये जवानी ही ना रहे, तुम बूढ़े हुई जाओ। और जैसे श्राप दिया सो बूढ़े बन गए। अब पत्नी फिर सोचने लगी दादा यू नहीं सोते रहने की जय बुढ़ाई जाए। गया गई आया कर देगी आके सफाया, गया लड़कपन गई जवानी, आया बुढ़ापा कर देगी आके सफाया। मौत कोई नहीं बचेगा। उमरिया बिताए दई राम नहीं जाना, उमरिया बिताए दई राम नहीं जाना, बिताए दई राम नहीं जाना, उमरिया बिताए दई। करी करी पाप कटरिया बांधी, करी करी पाप कटरिया बांधी, और सुरतिया भुलाए दई राम नहीं जाना, सुरतिया भुलाए दई राम नहीं जाना, उमरिया बिताए दई राम नहीं जाना, उमरिया बिताए दई, उमरिया बिताए दई राम नहीं जाना। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जैसी आज महाराज ये आती बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए। अब तो फिर देवयानी रोने लगी, पिताजी तुमने तो श्राप दे दिया, इन्हें बूढ़े बना दिया, हम जवान हैं, अरे ये बूढ़े हैं, हमारी जिंदगी कैसे कटेगी। अब तो पिताजी फिर सोचने लगे अब क्या करी। पिताजी ने कहा सुनो बिटिया, अगर कोई भी अपनी जवानी इनको दान में दे रहा है तो उनकी जवानी इनके पास आ जाएगी और इनका बुढ़ापा उनके पास चला जाएगा। ऐसा अगर हो सकता तो ये जवान हो सकते, वरना जवान नहीं हो सकते। भैया महाराज लौट करके आए, एक भंडारे का आयोजन किया। जितने भी परिवारी रिश्तेदारी, जितने भी दोस्त व्यवहारी जो भी थे सबको बुलाया। भंडारा करवाते समय कहने लगी हमें कोई अपनी जवानी दे दे,
और जैसे कहीं जवानी दे दे तो सोचे लगी दादा दुई पूरी के चक्कर में हम जवानी दे दी। जत्ते अड़ोसी पड़ोसी रहे सब भाग गए, बच्चे घर वालों से फिर से कहा कोई अपनी जवानी दे दे और मेरा बुढ़ापा ले ले। कोई नहीं रुका। अपने बड़े पुत्र यदु महाराज से कहा कि तुम अपनी जवानी दे दो, हमारा बुढ़ापा ले लो। यदु महाराज सोचने लगे कि अगर मैंने अपनी जवानी इनको दे दी तो ये माँ के साथ गलत करेंगे, तो वहां पर पुत्र और माँ का रिश्ता होगा, गलत होगा। मना कर दिया। सबसे छोटे पुत्र जो थे पुरु, उनके पास पहुंचे और कहने लगे बेटा अपनी जवानी मुझे दे दो। छोटे बेटे ने कहा पिताजी ये जान, ये जवानी, ये शरीर, ये सब कुछ तो तुम्हारा है, ले लो। छोटे बेटे ने अपनी जवानी को दे दिया और बुढ़ापा ले लिया। और कहा गया कि 100 साल